हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वायरल विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जंग शाओ भाई के पास आ जाता है। तो अब ये शाओ भाई बोलने लगता है कि मेरे चेन फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि हमारे चेन फैमिली के कुछ लोगों को वो ग्रेट बैंडिट हाल के बैंडिट्स मार दिए और हमारे फैमिली के कुछ और लोग काफी मिस्टीरियसली मर गए। उनको किसने मारा और कब मारा हमें पता ही नहीं चल रहा अभी तक। और ये सारे कांड देखने के बाद हमारे चेन फैमिली के काफी सारे लोग हमारे फैमिली को छोड़ के भाग गए। ये सुनने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है तभी तो वो मास्टर रू इतना हिम्मत करके शाओ भाई को मारने के लिए यहाँ पर आए। और ये सारे कांड को देखने के बाद मेरे गेस 100% सही था। ये सारे कांड के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड तो है, और वही मास्टरमाइंड ये चेन फैमिली के बीच और ग्रेट बैंडिट हाल के बीच एक बड़ा सा लफड़ा करवा दिया। और अब तो देखो उस मास्टरमाइंड का प्लान 100% सक्सेस हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से चेन फैमिली भी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया, उसके बाद ग्रेट बैंडिट हाल भी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। ये सोचने के बाद जैंग शाओ भाई से पूछ रहा होता है वो सब तो ठीक है, पर अब तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि हमेशा ये जू जंगाल तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा ना। एक सेकंड जू जंगाल की प्रोटेक्शन के लिए तुमने जू जंगाल को क्या क्या चीजें दी है। ये सुने हुआ शाओ भाई बोलने लगता है कि इस जू जंगाल को मैंने अपने चेन फैमिली के सारे कीमती आइटम्स दिए हैं, फिर भी ये हाल मुझे सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए प्रोटेक्ट करने का ही वादा दिया है, और उसके बाद मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं होगा। और जंग मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए बल्कि मुझे बदला चाहिए, और इस सारे कांड के पीछे जो भी बंदा है उसको मैं तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ये सुने बाद जंग बोले तो मार लो मैं कहाँ पर रोक रहा हूँ, पर क्या तुझे पता है कि वो मास्टरमाइंड कौन है। ये सुने के बाद शाओ भाई बोलने लगता है नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरे फादर को पता है, तो इसलिए मेरे फादर के पास जाकर मैंने पूछा भी है, पर मेरे फादर को मैं कितना बार भी पूछूं वो उस कमीने का नाम लेने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सुने बाद जंग बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे फादर इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा हो, तुम उसके नाम सुनने के बाद तुरंत बाद उसके पास जाओगे, जाने के तुरंत बाद उसे मारने की कोशिश करोगे, और वो मास्टरमाइंड काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसीलिए तुम्हारा फादर उसका नाम तुझे नहीं बता रहा है। ये सुनने के बाद शाओ भाई बोलने लगता है अगर ऐसी बात तो मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर ट्रेनिंग करके और भी स्ट्रांग बन के वापस आऊंगा। जंग पूछने लगता है तुम कहां पर जाने के बारे में सोच रहे हो, तब शाओ भाई जवाब देने लगता है कि उस जगह का नाम है मिस्टिकल एंसेस्ट्रल गेट, वहां पर काफी सारे डेंजर होते हैं, वहीं पर कल्टिवेशन का अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं, तो इसलिए जंग तुम भी मेरे कंपेनियन बन के वहां पर आओ, और एक बार मैं रिटर्न करने के बाद उसके बाद तुम्हें काफी सारे रिवार्ड्स भी दूंगा। ये सुने के बाद जंग सीधा बोल देता है कि नॉट इंटरेस्टेड हो, मुझे वहां पर नहीं आना और तुम्हारे रिवार्ड्स भी मुझे नहीं चाहिए। ये सुने के बाद शाओ भाई तुरंत वहां से जाता है, वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि तू इतना अच्छा ऑफर को रिजेक्ट करोगे, पर अब हम क्या ही कर सकते हैं, तुम्हें मेरे साथ काम ही नहीं करना, तो इसलिए मैं भी तुझे और भी ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। अब जंग बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काम तो नहीं कर सकता, पर उस मास्टरमाइंड को बाहर निकालने में और उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उसके लिए हमें तुम्हारी चेन फैमिली के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर कोई बंदा मेरे दोस्त को किडनैप करके ले आ चुका होगा, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वही मास्टरमाइंड है, क्योंकि मेरा दोस्त एक ग्रेट बैंडिट हाल का स्टूडेंट है, इसलिए अगर मेरे दोस्त को मार के वो इल्जाम तुम्हारे चेन फैमिली के ऊपर लगा दिया तो उसके बाद ये लफड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, पर इसके लिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, वरना मेरे दोस्त की जान मुसीबत में आ सकती है। ये बोल के वो दोनों उस चेन फैमिली की तरफ बढ़ने लगते हैं, और वहां पर जाने के बाद वो देखते हैं और चौंक जाते हैं, क्योंकि सच में उस सोसो को कोई बंदा किडनैप करके ले आ चुका होता है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि उसी चेन फैमिली का चेनपू होता है। अब इन दोनों को देखने के बाद चेनपू बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों इस समय पर यहाँ पर आओगे। ये सुने पर जंग बोल लगता है हाँ मुझे भी नहीं लगा था कि ये सारे कांड के पीछे का मास्टरमाइंड इसी चेन फैमिली का बंदा होगा। अब ये देखने के बाद शाओ भाई चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या सारे कांड के पीछे का मास्टरमाइंड तुम ही हो क्या। ये सुने के बाद चेनपू जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है हाँ ये सारे कांड के पीछे का मास्टरमाइंड मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे चेन फैमिली को बर्बाद करना चाहता था। ये सुने के बाद जंग बोलने लगता हाँ मानना ही पड़ेगा भाई तुझे, क्योंकि तूने काफी बढ़िया प्लान किया, अगर तुम मुझे मारने के लिए उस दिन वहां पर नहीं आते तो मुझे भी तेरे ऊपर बिल्कुल ही डाउट ही नहीं आता था, पर अब हम यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारा ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील हो चुका है, तो भी कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चेन फैमिली ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है, तो इसलिए अब इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी शाओ भाई रोते बोल रहा होता तुमने ऐसा क्यों किया। सुने बाद चेनपू बोलने लगता है क्योंकि तुम्हारा बाप की वजह से, क्योंकि तुम्हारा बाप ही ये चेन फैमिली का पैट्रियल पोजीशन को मेरे से छीन लिया था, और उसके बाद भी मैं चेन फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और ये चेन फैमिली के सारी फाइनेंसेस को मेंटेन करता रहा, और ये चेन फैमिली के लिए इतना साल तक इतना सारा करने के बाद भी तुम्हारा कचरा बाप ने मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा था, और ये सारे मेरे साथ होने के बाद फाइनली मेरा सब्र भी टूट चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चेन फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर डालूं, उसके बाद नया चेन फैमिली के मैं ही पैट्रियट बनूं, पर उसके लिए तुझे मारने की जरूरत है। ये बोल के वो शाओ भाई पर एक जोरदार अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने तुरंत बाद ही शाओ भाई के सामने जंग आ जाए, तो आने के तुरंत बाद ही शाओ भाई को पीछे की तरफ ढकेल के वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है, इसके वजह से जंग काफी दूर ऐसा पीछे की तरफ ढकेला जाता है। इसे देखने के बाद चेनपू बोल रहा होता अरे बाप रे यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर एक बिना कल्टिवेशन के वाला बंदा एक कल्टिवेशन वाले बंदे को प्रोटेक्ट कर रहा है, और तुम उस कमीने को कितना भी प्रोटेक्ट कर लो वो भी आज मरेगा और तू भी उसके साथ मरेगा। सुनने पर जंग बोला होता हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं बिना कल्टिवेशन वाला बंदा हूँ, तो इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लायक ही नहीं हूँ मैं, और तुझे उसका या मेरा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई यार यहाँ पर आ रहा है, और वो प्रोटेक्ट करने वाले के लिए मैं ऑलरेडी रिश्वत भी दे चुका हूँ। क्या तुझे पता है कि वो रिश्वत क्या है? वो रिश्वत एक मास्टर कोर है। ये बोलने तुरंत बाद ही उसके शर्ट के अंदर से वो बिल्ली बाहर आ जाता है, और बाहर आने तुरंत बाद वो बड़ा सा बिल्ली जैसा बन जाते हैं। ये सुने के बाद चेनपू बोलने लगता है ओहो ये तो तेरा बिल्ली है, वो पहले जैसा बड़ा हो गया, तो क्या तुझे ये बात नहीं पता है कि बिल्ली कितना भी बड़े हो जाए वो शेर बिल्कुल ही नहीं बनता।
ये सुने बाद जैंग बोलता नहीं नहीं ब्रो तुम पूरी तरह से गलत हो। ये बोलने के तुरंत बाद ये बिल्ली के अंदर से एक एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा शेर बाहर आ जाती है। जैंग बोलने लगता है क्या तुझे पता है कि इस बिल्ली का भी तेरे जितना लेवल है, इसका मतलब वो भी सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। ये सुने बाद चेनपू उस बिल्ली पर अटैक करते हुए बोला होता है अगर तुम सच में ऐसा सोचे हो तो पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि मैं अपना कल्टिवेशन लेवल हमेशा छुपाते आ रहा था, क्योंकि असल में मेरा कल्टिवेशन लेवल इससे काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि मैं अब 5th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ये चेनपू अपने दोनों हाथों से 2 एनर्जी से बना हुआ सांप बना लेता है। बनाने के तुरंत बाद वो बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ शेर के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इसके वजह से वो दोनों सांप उस शेर को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। इसके वजह से ये कैट का भी थोड़ा बहुत बैंड बच जाता है। इसके वजह से फिर से जैंग के पास आकर रुक जाती है। ये सुने बाद जैंग बोलता है अरे यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ से कब का भाग चुका होता, पर अब तुम मुझे यहाँ से भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं दोगे, तो इसलिए अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा। मेरे पास ये शाओ भाई है, ये भी तीसरे लेवल पर है, इसका मतलब तेरे से ये 2 ही लेवल्स कम है, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हें हरा सकता है। ये सुने तुरंत भाई चेनपू काफी तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोला होता है ये सारे बकवास के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, तो इसलिए मैं तुम सारे लोगों को पूरी तरह से जान से मार डालूंगा। ये बोल के काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है और इतना तेजी से आता है उसे देखकर ये शाओ भाई को थोड़ा बहुत फट जाता है, फिर भी जैसे तैसे संभाल के वो चेनपू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और एक दूसरे के पास आने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर एक जोरदार अटैक कर देता है अपना पूरा पावर यूज करके, और इतना पावर देने की वजह से वो शाओ भाई के ऊपर का मास्क थोड़ा थोड़ा होकर पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है और कुछ देर बाद पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और तब हम देखते हैं वो शाओ भाई नहीं होता बल्कि स्विंडलर होता है। तब वो लगता है कि सरप्राइज। ये देखने के बाद चेनपू की पूरी दुनिया हिल जाती है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है तुम असली शाओ भाई नहीं हो तो तुम कौन हो, और मुझे सच सच बताओ असली शाओ भाई कहाँ पर है, वरना मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा। उतने में कोई बंदा इसके पीछे आ जाता है। आने के तुरंत बाद एक चाकू को लेके इसके आर पार कर देता है, और वो आर पार करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि असली शाओ भाई होता है, और बोलने लगता है कि क्या अंकुल आप मेरे बारे में ढूंढ रहे हैं क्या, और आपने ही मुझे सिखाया है कि जब तक तुम एक फाइट के अंदर पूरी तरह से जीत ना जाओ तब तक तुम अपना गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना। और इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है उस लेसन को आपने मुझे सीखा कि आप पूरी तरह से भूल गए हो, पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं ना आपको ये लेसन फिर से प्रैक्टिकली सिखाने के लिए। ये बोल के उस चाकू को फिर से निकल के फिर से उसके अंदर घुसेड़ देता है, और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।